दोस्तों, गोपाल एक गरीब लड़का था जो सेठ धनीराम के यहाँ गाय चराने का काम करता था। वह सभी गायों से बहुत प्यार करता था। एक दिन गौरी नाम की गाय बहुत बीमार हो गई। गोपाल गौरी के पास जाता है और कहता है, गौरी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो? गौरी कहती है, नहीं गोपाल, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ समय से बहुत बीमार रहती हूँ। गोपाल कहता है, गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं शाम को सेठ जी से बात करूंगा। शाम को गोपाल सेठ जी के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, गौरी बहुत बीमार है, किसी वैद्य को बुलाकर आप उसका इलाज करवा दीजिए। सेठ जी कहते हैं, मुझे नहीं करवाना उसका इलाज। अब वह बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी बहुत कम देती है। अब वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं किसी व्यापारी को उसे बेच दूंगा। ये सुनकर गोपाल बहुत उदास हो जाता है। गोपाल सारा काम खत्म करके अपने घर लौट जाता है। गोपाल के घर में दो ही सदस्य थे, गोपाल और गोपाल की गरीब माँ शांति। शांति कहती है, गोपाल बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। गोपाल अपनी माँ को सारी बात बता देता है। शांति कहती है, गोपाल, तुम चिंता मत करो, वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन गौरी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन शांति सेठ धनीराम के यहाँ जाती है और कहती है, सेठ जी, मैं गोपाल की माँ हूँ जो आपके यहाँ गाय चराने का काम करता है। मैं गौरी को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कृपा करके आप हमें गौरी दे दीजिए, मैं 2 साल में आपके पैसे चुका दूंगी। सेठ कहता है, ठीक है, ले जाओ। ये वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैं गोपाल की तनख्वाह से थोड़ी थोड़े पैसे काटता रहूंगा। शांति गौरी को अपने घर ले आती है। गौरी को देखकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है। अब गोपाल गौरी को रोज ताजा हरी घास खिलाता और किसी वैद्य से पूछकर जंगल से जड़ी बूटियां भी लाकर खिलाता था। कुछ ही दिनों में गौरी बिल्कुल ठीक हो जाती है और दूध भी अधिक देने लगती है। एक दिन गौरी गोपाल की माँ को बहुत उदास और दुखी देखती है और गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम्हारी माँ इतनी परेशान क्यों रहती है? गोपाल कहता है, गौरी, इसका कारण हमारी गरीबी है। कभी कभी तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। गौरी कहती है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक ऐसा राज है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बताती हूँ। गोपाल, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। तुम्हें एक दिन में धनवान बना सकती हूँ। तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें कुछ जमीन के अंदर दबे हुए धन बताती हूँ। गौरी ने गोपाल को बहुत सारे दबे हुए धन बताए। अब गोपाल धनवान बन चुका था। अब पूरे गांव में गौरी और गोपाल की चर्चा होने लगी। जब ये बात सेठ जी को पता चली तो सेठ जी के मन में लालच आ जाता है। सेठ जी गोपाल के घर जाता है और कहता है, शांति, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। तुमने अभी तक कोई पैसा नहीं चुकाया। शांति कहती है, सेठ जी, आप जितना धन चाहे हम आपको दे सकते हैं, लेकिन गौरी को हम वापस नहीं देंगे। सेठ जी कहते हैं, अब मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मैं अपनी गाय वापस लेना चाहता हूँ। सेठ जी गाय को जबरदस्ती वापस ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर कहते हैं, गौरी, अब तो मुझे दुनिया का सबसे धनवान इंसान बना दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। गौरी ने कुछ देर सोचा और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें धन बताती हूँ। यहाँ इस जगह पर कुछ धन छिपा हुआ है, तुम उसे निकाल लो। सेठ जी को धन मिल जाता है, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती और रानी का हार था। तभी गौरी वहां खड़ी होकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वहां से राजा का सैनिक जा रहा था। उसने सोचा शायद कोई गाय झाड़ियां में फंस गई है, चलो उसे निकाल देता हूँ। जब सैनिक गाय के पास आया तो सेठ के हाथ में खजाना देखकर कहता है, अरे, ये तो वही खजाना है जो राजमहल से चोरी हुआ था, जिसे हम ढूंढते फिर रहे हैं। चलो ठीक है, अब तो चोर भी मिल गया और खजाना भी। सैनिक सेठ जी को पकड़कर राजा के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, खजाना मिल गया है और मैंने चोर को भी पकड़ लिया है। सेठ चिल्लाता रहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। राजा कहता है, तुम खजाने के साथ पकड़े गए हो। राजमहल का खजाना चुराने की सजा है फांसी। सैनिकों, कल सुबह होते ही इसे फांसी दे दी जाए। ये सब कुछ गौरी के चमत्कार से हो रहा था। गौरी गोपाल के पास वापस लौट आती है। अब हर जगह, हर गांव में गौरी और गोपाल की ही बातें होती थी।
दोस्तों, अगर हम किसी की दिल से मदद करें तो वह हमारी उससे ज्यादा मदद करता है। सभी गौ माता से प्यार करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।